Good morning, students. Today I am going to teach you chapter number 1, the solid state, part 1. So, the first topic, what are solids? Solids are the state of matter which has fixed volume and shape. They have high density and rigidity and low compressibility. The constituent particles, they may be atom, molecule or ions, are closely packed and held together by strong interparticle force of attraction. सॉलिड वो होते हैं जिनकी की शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होती है, वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, रिजिड, एंड उनकी हाई डेंसिटी होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. नाउ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप. दे आर नॉन कंप्रेसिबल एंड रिजिड. Intermolecular distances are very short and hence the intermolecular forces of attraction are very high. Their constituent particles have fixed position and they can only have small intermolecular space. Solids में जो intermolecular space होती है वो कम होती है एंड वो रिजिड होते हैं, उनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है. नाउ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस. देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप्स. ज्योमेट्रिकल शेप होती है इनकी जो फिक्स होती है. दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर. यहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि जो पार्टिकल की का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी डिस्टेंस तक सेम रहता है, रिपीट होता रहता है. दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट. उनका प्योर स्टेट में मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है. एंड डिफरेंट डायरेक्शन में उनका जो कोई भी फिज़िकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट डायरेक्शन में हम मेज़र करते हैं ये डिफरेंट होती है. इसलिए द सॉलिड्स, दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक. इसलिए इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम एन आइसोट्रोपिक्स कहते हैं. दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूज़न. इनकी जो हीट ऑफ फ्यूज़न होती है वो फिक्स रहती है. दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स. इनको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है. एंड व्हेन दे आर कट बाय ए शार्प टूल द इनर एजेस ऑफ द सॉलिड आर स्मूथ. जब हम इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प टूल से, जैसे किसी शार्प ब्लेड से या सीजर से काटते हैं तो जो दो सरफेस होती हैं वो दोनों स्मूथ होती हैं. एंड नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स. अमॉर्फस सॉलिड्स. अमॉर्फस सॉलिड्स आर नॉट ट्रू सॉलिड्स. ये ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं. दे हैव एन इर्रेगुलर शेप. दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर. शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक सेम नहीं होता है. दे आर जनरली सॉफ्ट टेन ओवर द अरेंजमेंट ऑफ द टेम्परेचर. दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. ये एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं. इट मीन्स कि व्हेन वी मेजर एनी फिजिकल प्रॉपर्टी इन 3D डायरेक्शन, 3D डायरेक्शन में कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर की जाती है, they have the different values and so they are called
they have same value, and they are isotropic in nature. When they cut with a sharp tool, they have two irregular surfaces, and they do not have definite heat of fusion. They are called pseudo-solids. Pseudo-solids और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, इनको हम सीडो मीन्स नॉट ट्रू, तो इनको हम सीडो सॉलिड्स या फिर क्या कहते हैं, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स. दिस इज बिकॉज दे हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू वेरी स्लोली. ये बहुत स्लोली फ्लो करती हैं, इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. फर्स्ट, मॉलिकुलर सॉलिड्स. द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल्स. इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. एंड constituent particles they are of two type. इसमें भी दो तरह के होते हैं मॉलिकुलर सॉलिड. मॉलिकुलर सॉलिड्स constituent particles are the molecules, and आयनिक सॉलिड्स में constituent particles आइंस होती हैं. फिजिकल नेचर, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका. एंड एग्जाम्पल्स जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एट्सेट्रा, ये आयनिक सॉलिड्स कहलाती हैं. नाउ मेटालिक सॉलिड्स. मेटालिक सॉलिड्स, ऑल द मेटल्स आर इंक्लूडेड इन द मेटालिक सॉलिड्स. सभी मेटल्स मेटालिक सॉलिड कहलाती हैं. द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ द डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड. जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होती हैं वो आइंस होते हैं और वो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स में तैरते रहती हैं. बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस. मेटालिक सॉलिड्स में जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो होता है मेटालिक बॉन्डिंग. एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर द good conductors of electricity in solid state as well as in the molten state. They are hard but malleable and ductile. They have fairly high melting points. For example, gold, silver, magnesium, etc. Next is covalent or network solids. In these solids, the constituent particles are atoms, and the binding force of attraction is covalent bonding. Electrical conductivity, they are the bad conductor of electricity in the solid state as well as in the liquid state or molten state. But graphite is the exception, which is the good conductor of electricity. Now, physical nature, they are hard and but not malleable and ductile. Melting point have fairly high. For example, quartz, that is a silicon carbide, diamond, graphite, etc. Please subscribe channel. Thank you students for watching my video.